टैलेंट ऑफ इंडिया, हर खबर पर नजर। शुभागमन के लिए, उनके स्नेह के लिए और उनके उस नेतृत्व के लिए भी जिसमें प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मोहनलाल कौशिक जी की गरिमामयी उपस्थिति है। मैं सुभाष जी और सोनू जोगी, दुलीचंद जोगी, चरण सिंह, सीताराम, इन सबको आमंत्रित करता हूं कि ये मंच पर विराजमान माननीय भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी का भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। उन्हें भी पगड़ी भेंट करके उनका वंदन अभिनंदन इस अवसर पर। बोला नाम बोला, अरे ले आओ, जल्दी लाओ ना, जल्दी लाओ ना। मोहनलाल बाडोली जी का अभिनंदन वंदन स्वागत यहां समाज के लोगों की तरफ से सुभाष जी और उनकी टीम कर रही है। पगड़ी हमारे सम्मान का प्रतीक है और इसके साथ साथ ये त्रिशूल उनके लिए जो देश विरोधी हो, राष्ट्र विरोधी हो, समाज विरोधी हो, ये प्रतीक है। और ये प्रतीक है सत्य और न्याय की स्थापना के लिए शक्ति के साथ आगे बढ़ने का, शांति की स्थापना का। तो इनका समाज की तरफ से स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मोहनलाल कौशिक जी हमारे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करने के लिए समाज के लोगों को निवेदन करूंगा, सुभाष जी और उनकी टीम को, कि माननीय प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, उनका भी इस अवसर पर बाबा गोरखनाथ का चित्र, पगड़ी, शॉल और त्रिशूल भेंट कर उनका भी इस अवसर पर स्वागत अभिनंदन करेंगे। तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन आदरणीय श्री मोहनलाल कौशिक जी का आज के इस आयोजन में उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए स्वागत और अभिनंदन। सुभाष जी और उनकी टीम से निवेदन करूंगा कि वे माननीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, माननीय विरासत, पर्यटन और सहकारिता मंत्री महोदय की गरिमामयी उपस्थिति है, उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। सुभाष जी और उनकी टीम से निवेदन करूंगा, दीपक जोगी, रविंद्र जोगी, जय भगवान निसार, ये सभी प्लीज माननीय मंत्री जी का, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी का यहां पर स्वागत अभिनंदन करें। माननीय विरासत, पर्यटन और सहकारिता मंत्री और हमारे माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी का एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। आपकी तालियों की गूंज आनी चाहिए मंच तक। इस स्वागत अभिनंदन में समाज की ओर से आप सबकी तरफ से डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। तालियों की आवाज के साथ स्वागत अभिनंदन वंदन डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी का। और इसके बाद हमारे इस मंच पर बहुत सारी विभूतियां उपस्थित हैं। मैं सुभाष जी से, कैप्टन सुभाष योगी जी से और अन्य सभी से निवेदन करूंगा कि उन सभी को भी यहां उनकी गरिमामयी उपस्थिति के लिए समाज की तरफ से उन्हें भी पगड़ी पहनाकर उनका भी स्वागत अभिनंदन करेंगे। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए थोड़ा इस प्रक्रिया को थोड़ा जल्दी खत्म करेंगे, निवेदन है। सुभाष जी आप प्लीज, यहां हम हंसराज जोगी जी विधायक चंबा से, हिमाचल से पधारे हैं, उनका जो जहां बैठे हैं वहीं पर उनका स्वागत करें। सुभाष जी से निवेदन है, सुभाष जी और आपकी पूरी टीम जो जहां बैठा है, मैं नाम बोल दे रहा हूं, आप वहां उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। आपको ये बता दूं कि आज के इस आयोजन में चंबा से विधायक हंसराज जोगी जी पधारे हैं। इसके अलावा हम सबके अपने लोकप्रिय जो विधायक हैं, राई से विधायक श्रीमती कृष्णा गहलावत जी हैं, करखौदा से पवन करखौदा जी हैं, माननीय निखिल मदान जी भी हैं, हमारे सोनीपत से विधायक गन्नौर से देवेंद्र कादियान जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी की भी गरिमामयी उपस्थिति है। तो मैं सभी से, समाज के लोगों से निवेदन करूंगा कि वो सभी को यहाँ पर पगड़ी पहनाकर उन सभी का स्वागत अभिनंदन वंदन कर दें। और समय की सीमा है, इसलिए उस समय में को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रिया को जितना जल्द हो सके पूरा करें। इसके अलावा यहाँ आज के इस कार्यक्रम में इस मंच पर देवेंद्र कौशिक जी, माननीय जिला अध्यक्ष भाजपा अशोक भारद्वाज जी, इसके साथ साथ प्रदीप सांगवान जी, पूर्व सांसद प्रदीप चौधरी कराना जी, माननीय रमेश कौशिक जी पूर्व सांसद, और वेदपाल जोगी जी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बागपत, ये सभी यहां पर उपस्थित हैं। इन सभी का समाज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। सुभाष जी
तो एक बार मिलकर तालियां जरूर बजाइए। आज इन सभी के लिए हमारे बहुत विभूतियां सारी यहां पर उपस्थित हैं, वो सबका स्वागत अभिनंदन समाज की तरफ से। आज सिर्फ सोनीपत नहीं बल्कि समाज हमारे हरियाणा प्रदेश के तमाम हिस्सों से यहां सोनीपत के इस नई अनाज मंडी में आयोजित इस कार्यक्रम में श्री गुरु शिव गोरखनाथ बाबा के प्राकटोत्सव के आयोजन के अवसर पर यहां आप सभी पधारे हैं। गुरु गोरखनाथ बाबा सबका जीवन में जो चिंतन के माध्यम से उन्होंने हमें नई रोशनी दी। 1000 वर्ष लगभग वर्ष पहले उन्होंने उनका प्राकट्य हुआ था भारत की भूमि पर, और उस प्राकट्य के बाद से उन्होंने जो कठोर तपस्याएं की, हठ योग के माध्यम से उन्होंने महायोगी होने का जो गौरव प्राप्त किया। उनके विचार बिंदु, उनकी सोच और उनका दर्शन हम सबको प्रेरित भी करता है, आज भी वो प्रेरित कर रहा है, और इस रूप में ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। तो इस अवसर पर इन सभी का स्वागत अभिनंदन और अतिथियों का स्वागत अभिनंदन, आप सभी का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। बाबा गुरु गोरखनाथ की सोच की हर योगी जो है वो समाज के हर अंग का, हर व्यक्ति का, हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वो अपने आप में आज उसी सोच को तो सभी का स्वागत। मैं स्वागत संबोधन के लिए निवेदन करूंगा कैप्टन सुभाष चंद्र जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जोगी योगी नाथ समाज, कि वो आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और सभी अतिथियों का स्वागत करें। कैप्टन सुभाष चंद्र जी, सुभाष जी आइए। जिसका नियोजन सब जिसका नियोजन करो। भारत माता की, भारत माता की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, भारतीय सेना की, भारतीय सेना की। मैं सबसे पहले अपने संत गणों को प्रणाम करते हुए आज बाबा गोरखनाथ के प्रगट दिवस पर हमारे आज के मुख्य अतिथि, हमारे माननीय हिंदू सम्राट, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही लोकप्रिय, हमारे हरियाणा की आन बान शान नायब सिंह सैनी जी बाबा गोरखनाथ के प्रगट दिवस पर प्रज्वलित करने के लिए आए हैं। जोगी समाज और ये 36 बिरादरी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है तालियों के साथ। जो आज हमें ये त्योहार रूपी दिन दिया है, इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, साहब के लिए एक बार खड़े होकर तालियां बजाएं। इसी के साथ हमारे हरियाणा प्रदेश की आन बान शान और जिला सोनीपत की मिट्टी के लाल प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली जी का हमारे बीच में आने पर ये पूरा 36 बिरादरी जोगी समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है तालियों के साथ। इसी के साथ हमारे सोनीपत की ही शान, हमारे कैबिनेट मंत्री जी अरविंद शर्मा जी का हमारे बीच में पहुंचने पर पूरी 36 बिरादरी और जोगी समाज हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है तालियों के साथ। इसी के साथ बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू राय जिले की विधायक हमारी बहन कृष्णा गहलोत का बाबा गोरखनाथ के प्रगट दिवस पर यह जोगी समाज 36 बिरादरी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। इसी के साथ हमारी प्रदेश की
प्रदेश महासचिव डॉक्टर अर्चना गुप्ता का हम जोगी समाज के बीच में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी के साथ हमारे खरखोदा के बहुत ही कर्मठ, बहुत ही युवा, बहुत ही जुझारू पवन खरखोदा विधायक जी का हमारे बीच में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी के साथ गन्नौर की विधानसभा के विधायक हमारे युवा, बहुत ही जुझारू, बहुत ही कर्मठ देवेंद्र केदार जी का हमारे बीच में पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। इसी के बीच में हमारे बहुत ही कर्मठ, बहुत ही मेहनती और हमारे जन जन के प्रिय देवेंद्र कौशिक जी का हमारे बीच में पहुंचने पर हम उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं तालियों के साथ। इसी के साथ हमारे बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही जुझारू, जिनकी विधानसभा में ये कार्यक्रम हो रहा है, हम उनका भी इस प्रोग्राम में पहुंचने पर हमारे निखिल मैदान जी, हमारे युवा विधायक जी का तालियों के साथ हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और इसी के साथ हमारे बहुत ही जो सोनीपत के कई बार सांसद रहे, उनके बेटे प्रदीप सागवान जी का हमारे बीच में पहुंचने पर ये पूरे छत्तीस बिरादरी और जोगी समाज तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। और इसी के साथ जितने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं हमारे बीच में पहुंचने पर, और शासन प्रशासन का मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और सबसे बड़ी बात, जो हमारे सोनीपत के मेयर राजू जैन जी, जो पूरा शासन प्रशासन को देखते हैं, हमारे बीच में पहुंचने पर मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं तालियों के साथ। इसी के साथ सोनीपत की आन बान शान हमारे युवा, बहुत ही कर्मठ जिलाध्यक्ष अशोक भारद्वाज जी का तालियों के साथ हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। और जितने भी हमारे भाई हमारे आज इस प्रोग्राम में पहुंचे हैं, ये हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, मैं आप सभी का हाथ जोड़कर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं बाबा गोरखनाथ के प्रकट दिवस पर। और हमारे ही बहुत ही नियर, बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू युवा हमारे गोहाना के जिलाध्यक्ष विजेंद्र मलिक का हमारे बीच में पहुंचने पर मैं उनका दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। अब मैं कुछ चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। जैसा कि अभी आपने 10 दिन पहले देखा, देश में थोड़े हालात, हमारा पड़ोसी दुश्मन आपने देखा होगा, छल से हमारे साथ में हेरा फेरी करी, लेकिन आपकी ताकत, आपके कर्मठता, आपका विश्वास और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सूझबूझ से, जैसे हमने अपने पड़ोसी दुश्मन को उसकी बर्बरता का जो दंड दिया है, उसके लिए ये पूरी छत्तीस बिरादरी माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करती है। और जो भारतीय सेना का दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करते हैं। और जिन हमारे मां के लालों ने बॉर्डर पर हंसते हंसते अपनी जान देश के लिए निछावर कर दी, मैं उनके परिवारों को, उनको बहुत दिल की गहराइयों से, क्योंकि मैं भी एक सैनिक रहा हूं और मैंने भी देश के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, एक जवान ही समझ सकता है बॉर्डर पर और एक्सरसाइजों में क्या तकलीफ होती है। लेकिन ये एक देशभक्ति है जो देश के, चाहे राजस्थान हो, चाहे ग्लेशियर हो, चाहे कैसा भी, कितना भी कठिन हार्ड इलाका हो, जवान कभी थकता नहीं है, जवान कभी नर्वस नहीं होता है, जवान कभी भी पीछे नहीं हटता है।
मैं उन जवानों के लिए और इन परिवारों के लिए बाबा गोरखनाथ से प्रार्थना करता हूं कि उन परिवारों को और उन सभी शहीदों को इतनी शक्ति दे, उन परिवारों को, कि वे परिवार हमेशा खुश और स्वस्थ और आगे बढ़ते रहें और देशभक्ति का जज्बा ऐसे ही उनका बढ़ता रहे। अब मैं, आपको पता है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का आप सबको पता है, इतने कर्मठ, इतने जुझारू नेता मुख्यमंत्री जी आज तक हरियाणा में नहीं हुए। बहुत मुख्यमंत्री हुए हैं। आपने देखा होगा चंडीगढ़ का दरबार सुबह 7 बजे खुलता है और उसका बंद का नहीं पता कब होगा। चाहे रात के 12 बजे कोई चले जाए, 2 बजे चले जाए, 4 बजे चले जाए, जब तक उसकी समस्या सोल्व नहीं होती, माननीय उससे नहीं मिलते, माननीय को चैन नहीं है। हमें नहीं पता कि माननीय सोते भी हैं या नहीं सोते। जब भी कोई चंडीगढ़ जाता है, माननीय उसकी बगैर समस्या सुने पीछे नहीं हटते। तो मैं चाहूंगा ऐसे कर्मठ, ऐसे जुझारू नेता देश के लिए और प्रदेश के लिए हमारे ऐसे ही जुझारू और कर्मठ नेता हमारे होने चाहिए। मैं माननीय के लिए आप लोगों से निवेदन करता हूं कि उनके एक बार तालियां बजा के दोबारा स्वागत करें। नायब सैनी, हिंदू सम्राट नायब सैनी, हिंदू सम्राट नायब सैनी, हिंदू सम्राट नायब सैनी। मैं इस प्रोग्राम में काफी समय से चल रहा हूं, करीब 1.5 महीना हो गया। घूमते घूमते हमारे समाज के बहुत से बुद्धिगण नेता हैं, बहुत से बुद्धिगण प्राणी हैं। उनका माननीय एक ही दुख है कि हमने बहुत प्रोग्राम किए, हम सभी पार्टियों के साथ चले, बहुत मुख्यमंत्री आए और मुख्यमंत्री चले गए, लेकिन हमारे समाज की आज तक कोई सुनाई नहीं हुई। हमारे समाज का आज तक जिले टीम में भी बहुत ही कम संख्या में और प्रदेश टीम में तो कोई देखने को ही नहीं मिलता। और आज तक हरियाणा में, मैं बता दूं आपको, देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। हमारे जितने पड़ोसी राज्य हैं, सभी राज्यों में विधायक भी हैं, प्रदेश टीमें भी हैं, जिलाध्यक्ष भी हैं, सभी बड़े बड़े पद पर हैं और उनकी संख्या हमारे सामने कुछ भी नहीं है। हमारी हरियाणा प्रांत में 22 लाख के करीब आबादी है, लेकिन माननीय हमारी राजनीतिक हिस्सेदारी, संगठन हिस्सेदारी सुनने के बराबर है। माननीय हमारी कोई मांग नहीं आपसे, हमारी तो एक छोटी सी निवेदन है और एक तो 36 बिरादरी की मांग है। बाबा गोरखनाथ का विशाखी पूर्णिमा को जन्मदिन प्रकटोत्सव सरकारी छुट्टी के साथ मनाया जाए, जिससे ये जो हमारा समाज है भ्रमित ना हो, ये 36 बिरादरी भ्रमित ना हो, क्योंकि ये एक ऐसे देव हैं, इनको 36 बिरादरी मानती है। 36 बिरादरी घर घर में इनकी पूजा होती है और आप भी और आपका परिवार भी सबसे ज्यादा अगर किसी को मानते हैं तो बाबा गोरखनाथ को मानते हैं, जहारवीर को मानते हैं। चेले की तो छुट्टी होती है गुगानोमी की और गुरु का कुछ पता ही नहीं। तो माननीय हमारी आपसे निवेदन है कि गुरु गोरखनाथ का हर जिले में एक चौक हो और बाबा गोरखनाथ की बैसाखी पूर्णिमा की सरकारी छुट्टी सरकारी कैलेंडर में कति पक्की हो, कच्चा काम ना हो। दूसरी निवेदन माननीय मेरी ये है, सोनीपत में हमारे माननीय विधायक जी निखिल मैदान जी बैठे हैं, एक चौक का निर्माण किया गया, पूजा की गई, वहां पर हवन किया गया, सब कुछ किया गया, नींव रखी गई, लेकिन माननीय से मैंने बात करी थी कि एक अधिकारी रोड अटका देता है। माननीय उस चौक का निर्माण होना चाहिए सोनीपत में जो रखी गई थी नींव, क्योंकि उसमें बाबा का अपमान है, 36 बिरादरी का अपमान है, वो उसका दोबारा से निर्माण शुरू करा देना चाहिए। दूसरी हमारी निवेदन है माननीय, क्योंकि समय बहुत कम है,
आपको आगे भी जाना है। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी एक ही मांग है समाज की कि हमें राजनीति में और प्रदेश संगठन में इस समाज को भी सम्मान दिया जाए, जिससे इसका विश्वास मेरे प्रति और आपके प्रति भी बिल्कुल जैसा विश्वास है वो विश्वास दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। क्योंकि हमने चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, नगर पालिका हो, हमने भारतीय जनता पार्टी का दिल खोल के साथ दिया है, आगे खड़े होकर साथ दिया है। हम डरे नहीं, झुके नहीं। आपने पता है जब हमने सनपेड़े में आपका प्रोग्राम किया, उड्डा ही उड्डा हो रही थी, लोग हमें पता नहीं क्या क्या कह रहे थे, लेकिन ये समाज डरा नहीं, झुका नहीं। आपको पता है हम धूप में खड़े थे, हमारे ऊपर टेंट भी नहीं था, और आपने खाली एक बार हाथ उठाया था। आपके हाथ उठाने से ही, आपकी कार बोलते से ही ये पूरा जोगी समाज और जितनी ये छोटी छोटी जातियां हैं, इतना बल मिला है, इतना बल मिला है। क्योंकि इन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया, ना कैंडिडेट दिखाई दिया, ना कुछ और दिखाई दिया, खाली कमल का फूल दिखाई दिया, नायब सैनी दिखाई दिए, प्रधानमंत्री दिखाई दिए। इसके अलावा इसने कुछ नहीं दिखाई दिया। किसी ने हमारे साथ कितनी इजाजती करी, कितने कुछ भी किया, हम झुके नहीं, डरे नहीं, खाली कमल ही कमल दिखाई दिया और आगे भी कमल ही कमल दिखाई देगा। इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देगा। हम आपसे निवेदन करते हैं, जो इस समाज का विश्वास है और जो आपने हमें सम्मान और उत्साह दिया है, उसको आप ग्राउंड में तब्दील करें, जिससे इस समाज का हौसला, इस समाज का विश्वास ऐसे ही बढ़ता रहे। और क्योंकि ये समाज भी अब जागरूक हो गया है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, कमजोर भी अब नहीं कह सकते, अब ये भी सम्मान चाहता है। मैं झेल रहा हूं, बहुत कुछ झेल रहा हूं, मैं मंच पर नहीं कह सकता ये समाज मेरे से क्या क्या कहता है, क्या क्या ये उम्मीदें रखता है। क्योंकि मैं पब्लिक के अंदर हूं, जब पब्लिक के अंदर जाता हूं, इनके 10 काम भी हैं, ये मेरा कान भी पकड़ते हैं, कान को हटते भी हैं। क्योंकि जब ये मेरे साथ चलते हैं तो ये कुछ इनकी अपेक्षा भी होती है, इनके कुछ काम छोटे मोटे भी होते हैं। माननीय, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक फौजी आदमी हूं, मुझे घुमाना नहीं आता। आज की डेट में अगर जोगी समाज की कोई चौकी इंचार्ज भी मोटरसाइकिल पकड़ ले, अरे पूरे जोगी समाज हरियाणा में वो मोटरसाइकिल नहीं छटवा सकता। हमें मोटरसाइकिल छटवाने वाला पैदा कर दो जी। हमारे बहुत ही आदमी हैं जो आपकी टीम में काम करे। छोटी छोटी जगह हमें कहीं भी हमारे बंदों को रजिस्ट करो, जिससे वे आगे बढ़ते रहें और भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहें। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी है, पार्टी ही नहीं, हमारी माँ है। ये भारतीय जनता पार्टी हमारी माँ है, हमारी ताकत है। इसके सामने में कुछ दिखाई नहीं देता, चाहे हमारा भाई भी क्यों नहीं खड़ा हो जाए, भाई भी हमारा नहीं है, हमारी है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। तालियों के साथ भारतीय जनता पार्टी है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं पुण्य हमारे बीच में जितने भी मुख्य अतिथि, वरिष्ठ अतिथि और अतिथिगण, शासन प्रशासन जितना भी आया है, जितना हमारी सबने बहुत सपोर्ट करी है, मैं सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भारत माता की, भारत माता की, बाबा गोरखनाथ की, बाबा गोरखनाथ की, सनातन धर्म की, हिंदू सम्राट नायब सिंह सैनी की, हिंदू सम्राट नायब सिंह सैनी की, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ौली की, मोहनलाल बड़ौली की, जितने हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, विधायक हैं, हमारे मेयर साहब हैं और जितने भी हमारे शासन प्रशासन के लोग हैं, मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं दिल की गहराइयों से। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार कैप्टन सुभाष चंद्र योगी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। और अब मैं आमंत्रित करूंगा ऊर्जा से ओतप्रोत हमारे स्थानीय युवा विधायक सोनीपत से हमारे विधायक निखिल मदान जी कि वो आए,
समय की सीमा जरूर है, लेकिन वो भी अपनी बात आपके सामने जरूर रखें। निखिल मदान जी, तालियों की आवाज के साथ आइए, अपने स्थानीय विधायक जी का स्वागत करें। भारत माता की, भारत माता की। बाबा गोरखनाथ की। आज श्री गुरु शिव गोरखनाथ जी के प्रकट उत्सव पर पहुंचे मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग, मातृशक्ति, नौजवान साथी, आपका सबसे पहले मैं यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज मंच पे हमारे बीच में विराजमान जो 24 घंटे हरियाणा प्रदेश की जनता की सेवा में लगे रहते हैं, जिनके आप दरवाजे पे सुबह 6 बजे चले जाओ या रात को 2 बजे चले जाओ, ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, साथ में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली जी, साथ में हमारे कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, मंच पे उपस्थित सभी विधायकगण और पार्टी के सभी हमारे पदाधिकारीगण, जिला अध्यक्ष जी और सम्मानित मंच साथियों, गुरु गोरखनाथ जी तप, त्याग, योग और साधना के प्रतीक हैं। गुरु गोरखनाथ जी ने पूरे भारत का भ्रमण किया, सनातन संस्कृति का प्रचार करते हुए उनके ग्रंथों की रचना की। आज नाथ संप्रदाय के लाखों करोड़ों साधु गुरु गोरखनाथ जी के दिखाए रास्ते पर चल रहे हैं। ऐसे गुरु गोरखनाथ जी को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। साथियों, आज भाजपा सरकार द्वारा हर समाज, हर जाति, हर महापुरुषों का सम्मान किया जा रहा है। सरकार द्वारा महापुरुषों के अलग अलग प्रदेश स्तर पे हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है, जो आज की मौजूदा सरकार अपने महापुरुषों के इतने बड़े प्रदेश स्तर पर कार्यक्रम रख रही है। जब सरकार द्वारा 36 बिरादरी के गुरुओं, महापुरुषों को सम्मान किया गया है, इस कड़ी में आज हम सब गुरु गोरखनाथ जी को नमन करते हैं। इस कार्यक्रम के लिए मैं भाजपा सरकार को साधुवाद देता हूं और मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का आभार प्रकट करता हूं कि आज इस कार्यक्रम में सोनीपत की पावन धरती पर पहुंचे हैं। मैं पुनः आप सबका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, गुरु गोरखनाथ जी की। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल मदान जी, हमारे सोनीपत से विधायक। और देवियों सज्जनों, अब समय है जब मैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष, राई के पूर्व विधायक मोहनलाल कौशिक जी को आपकी करतल ध्वनि के साथ उनसे निवेदन करें कि वो आए और इस अवसर पर अपने संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। माननीय मोहनलाल बड़ोली जी। एक बार जोरदार जयकारे के साथ भारत माता की, भारत माता की। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज गुरु गोरखनाथ जी की आयो प्रकट उत्सव और ऐसे शुभ अवसर पर आज हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, गरीब और कमजोर की आवाज, गरीब और कमजोर की समस्याओं के समाधान के लिए चिंता करने वाले ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे बीच में उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में नायब सिंह सैनी जी की सरकार के मंत्री अरविंद शर्मा जी, निखिल मदान जी विधायक, बहन कृष्णा गहलावत जी विधायक, पवन खरखोदा जी विधायक, भाई देवेंद्र कादियान जी विधायक, बहन अर्चना गुप्ता जी प्रदेश की महामंत्री, भाई राजीव जैन जी सोनीपत के मेयर, अशोक भारद्वाज जी जिला के अध्यक्ष, विजेंद्र मलिक जी जिला के अध्यक्ष और हमारे प्रभारी सतीश नांदल जी, मोनिका दहिया जी चेयरमैन, सुभाष चंद्र जी योगी जो अभी संबोधन करके गए, भाई चरण सिंह जोगी जी,
सुमित्रा चौहान जी, प्रदीप सांगवान जी, जसवीर दोदवा जी, भाई देवेंद्र कौशिक जी और मंच पर आसीन सभी समाज के अन्य सभी नेतागण, पार्टी के सभी पदाधिकारी और यहां पर उपस्थित मेरे सभी पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनें, छायाकार पत्रकार साथियों, आज ये ऐसा अवसर है और इस अवसर पर जो सोनीपत की पावन पवित्र भूमि पर यह आयोजन हो रहा है और जिस गर्मजोशी के साथ ऐसी तपती गर्मी में आप पहुंचे हैं, आप सभी का मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की जो सोच, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो थोड़े समय में जिस प्रकार से प्रत्येक गरीब की हक गरीब के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने का काम किया है। आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश बना है जहां गरीब आदमी महसूस करता है कि ये राज्य मेरा है। आज हर गरीब आदमी महसूस करता है कि ये मुख्यमंत्री मेरा है। इस प्रकार का जो वातावरण बना है, मैं इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। ये जो विश्वास और जिस प्रकार के कठिन परिश्रम के साथ 24 घंटे गरीब की बात सुनने के लिए तैयार रहते हैं, गरीब की समस्या के समाधान की तरफ सरकार की प्रत्येक योजना गरीब के घर तक पहुंचे, इस प्रकार से आज हरियाणा सरकार काम कर रही है। आज पूरे देश में हरियाणा एक नंबर का देश बना है। आज पूरे देश के अंदर हरियाणा को एक विशेष निगाह से देखा जाता है कि यहां वास्तव में अगर गरीब की और कमजोर की सेवा की है तो नायब सिंह सैनी की सरकार ने सेवा करने का काम किया। ऐसे मुख्यमंत्री जी को हम सब सुनना चाहेंगे। काफी देर से आप सब बैठे, ज्यादा ना बोलते हुए मैं धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करूंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक आज में 2 पार्षद जो अभी आप सबने देखा जिस प्रकार से निकाय के चुनाव हुए, आप सबने भी यहां राजीव जैन जी को जिताने का काम किया है। 2 निगम के पार्षद आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा एक बार दोनों पार्षद आगे आ जाए, मुख्यमंत्री जी के पास पहुंच जाए, आज वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार और देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति समर्पण का ये दायरा बढ़ रहा है। तो आइए इन दोनों साथियों का हम स्वागत करें एक बार जोरदार तालियों से। इनका अपने परिवार में शामिल हो पर तालियों की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। और साथ ही आभार माननीय मोहनलाल कौशिक जी का। सुरेश योगी जी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करे। सुरेश योगी जी भी जो जोगी समाज के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, अगर वो नीचे हो तो एक बार ऊपर आ जाएं। और उनके कई साथी हैं जो मेरे को एक सूची दी गई थी, अगर वो भी हो तो आज पार्टी ज्वाइन करेंगे। एक सोच, एक दृष्टि, और वो दृष्टि है राष्ट्र प्रथम की सोच जो इस देश को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। और उस सोच का दायरा इसी तरह से विस्तार पा रहा है। रविंदर सरपंच जी और लोकेश सरपंच, वो भी साथ जुड़ रहे हैं। तो एक बार इनका इस परिवार में, आपके अपने हमारे परिवार में स्वागत कीजिए अपनी तालियों के साथ। हम सब मिलकर अपने इन साथियों को, ये बड़ा परिवार बढ़ता जा रहा है और बढ़ रहा है इसलिए क्योंकि ये संगठन ऐसा है जो देश के हित को सामने रखकर व्यक्तिगत स्वार्थ को दरकिनार करके, उसे किनारे और पीछे छोड़कर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम की सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। और इसीलिए आज भारत शांति के राह पर चलता है, लेकिन शक्ति के प्रदर्शन की जहां जरूरत होती है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देता है। और हरियाणा के हमारे जवान, हमारे युवा, हर हरियाणा वासी प्रधानमंत्री महोदय के पीछे खड़ा होता है, मुख्यमंत्री महोदय के पीछे खड़ा होता है, ताकि वे हम सब का प्रतिनिधित्व करते हुए, हमें नेतृत्व देते हुए देश के मान सम्मान की रक्षा के लिए, प्रदेश के विकास के लिए अपने आप को समर्पित किया। तो उनके पीछे हम सब खड़े हैं। तो ये परिवार संगठन का, भारतीय जनता पार्टी का जो नित्य नए विस्तार
पा रहा है, इसलिए कि आज देश में सोच बदल रही है, सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्र के प्रति समर्पण का यह भाव है। तो इन सब का स्वागत, अभिनंदन। और मैं इसके साथ ही निवेदन करूंगा, हम सबके बीच यहां जो गोहाना से विधानसभा में हमारा विधायक के रूप में नेतृत्व करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, ऐसे हरियाणा सरकार के माननीय सहकारिता, विरासत और पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी। भारत माता की, गुरु गोरखनाथ की, गुरु गोरखनाथ की। आज के इस बहुत ही एक ऐसा पावन मौका, श्री गुरु शिव गोरखनाथ जी की प्रकट दिवस पर हमारे बीच में गरीबों के सच्चे हितैषी, छत्तीस बिरादरी के हितैषी, किसान हो, खेतीहर मजदूर हो, गरीब हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, नौजवान, कर्मचारी, व्यापारी, सबके सच्चे हितैषी माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपके ऐसे जुझारू साथी जो 24 घंटे आप लोगों की चिंता रहती है, माननीय मोहनलाल बड़ौली जी, आपके विधायक भाई निखिल मदान जी, आपके विधायक पवन खरखोदा जी, हंसराज जोशी जी, और भाई प्रदेश के अध्यक्ष कैप्टन सुभाष जोगी जी हमारे बीच में हैं। और आज कई साथियों ने ज्वाइन किया है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, कमल के फूल के साथ आए हैं। भाई सुरेश जोगी, सरपंच साहिबान और उनकी टीम भी, बहुत बड़ी टीम जो है आज जो है उन्होंने ज्वाइन किया है। भाई राजीव जैन जी मेयर साहब, श्रीमती अर्चना गुप्ता जी प्रदेश महामंत्री, अशोक भारद्वाज जी, विजेंद्र मलिक जी दोनों हमारे अध्यक्ष हैं, भाई सतीश नांदल जी, हमारे भाई देवेंद्र काद्यान जी, देवेंद्र कौशिक जी, मोनिका दहिया जी, और भाई जसबीर दोदवा जी, सुमित्रा चौहान जी, चरण सिंह जोगी जी, प्रदीप सांगवान जी, और भी स्टेज पर बहुत सारे साथी बैठे, सभी ऑफिसर साहिबान और मेरे सामने बैठे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, प्रेस के भाइयों, और हमारे बीच में हमारी बहन जो है एमएलए बहन हमारी बीच में बैठी है, कृष्णा गहलोत जी भी हमारे बीच में बैठी है, राई से बहुत ही जुझारू और जो गरीबों के लिए बहुत काम करती है, कृष्णा जी भी आपकी विधायिका। तो मैं सभी को इस मौके पर बधाई देता हूं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कमाल किया है। ये शुरुआत माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू की थी। महापुरुषों की जयंती सरकार के द्वारा मनाने की जो परंपरा है, ये माननीय मनोहर लाल जी ने शुरू की थी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने और कदम आगे बढ़ाते हुए इस परंपरा को बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ाया है। आप देखें कितने महापुरुषों की जयंतियां, हमारे महर्षि वाल्मीकि जी हों, गुरु रविदास जी हों, संत कबीर जी हों, सभी की महापुरुषों की जयंतियां बहुत अच्छे तरीके से सरकार मनाती है। और इसी संदर्भ में आज गुरु गोरखनाथ जी की का प्रकट दिवस सरकार के द्वारा मनाया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की सोच है, और इनकी सोच है कि हरेक को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, और इसी सोच के साथ इन्होंने बराबरी का हक, हर समाज के साथी को बराबरी का हक दिया है। और इसी के तहत जो बातें रखी हैं, हमारे भाई कैप्टन सुभाष जी ने जो बात रखी है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कहूंगा, मुख्यमंत्री जी का तो खुद ही इतना बड़ा दिल है कि वो आप लोगों को कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। एक बार किसी ने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए, तुरंत मुख्यमंत्री जी ने हाँ भरी, और भाई मैं जरूर आऊंगा। कोई समाज जाकर के बात करता है, आधी रात को भी चला जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के दरवाजे खुले हैं, क्योंकि इन्होंने पता है कि किस तरह से गरीबों ने साथ लग करके पार्टी का साथ दिया है। मोदी जी के नेतृत्व में माननीय नायब सिंह सैनी जी का साथ दिया है। इन सबको, इन बातों का माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरा इल्म है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस मौके पर, समय कम है,
और गुरु गोरखनाथ जी के बारे में तो जितना भी कहा जाए, वो एक किस रूप से भगवान शिव का रूप थे। गुरु गोरखनाथ जी भगवान शिव का रूप थे। उन्होंने जो शुरुआत की उसको आप देखेंगे, योग की अगर शुरुआत की तो बाबा गुरु मच्छिंद्र जी ने, और उसको आगे बढ़ाया गुरु गोरखनाथ जी ने, बाबा मच्छिंद्र नाथ जी ने, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने, और उसको आगे उस परंपरा को गुरु गोरखनाथ जी ने आगे बढ़ाया। तो मैं कहता हूं हम सब मिलकर के जो गुरु जी का उपदेश है, गुरु जी की जो बातें, हम सब मिलकर के उन सब को पूरी करें। और एक बात जो आज बहुत अच्छे से देखने को मिली है, जो कैप्टन सुभाष ने बार बार कही कि जो इस परंपरा की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस चीज से करी है कि सभी महापुरुषों की जयंतियां सर्व जातीय, यानी कि 36 बरादरी शामिल होकर के सभी महापुरुषों की जयंतियां मनाए। और इसी संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगा। मैं माननीय मनोहर लाल जी खट्टर जी का भी धन्यवाद करूंगा कि परहावर को गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को 15.5 एकड़ जमीन दी, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को रोहतक में भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाने का फैसला किया है। सरकार की तरफ से मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप सब उसमें आमंत्रित हैं, आप सब उसमें मिलकर के, हम सब मिलकर के उस प्रोग्राम को भी, जिस तरह से यहां प्रोग्राम सफल प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को भी आप और हम सब मिलकर के उसको कामयाब करेंगे। इसी के साथ में आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। बोलो गुरु गोरखनाथ की। बहुत बहुत आभार माननीय डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा जी, हमारे सहकारिता, विरासत और पर्यटन मंत्री हरियाणा सरकार, और विधानसभा में गोहाना से हमारा प्रतिनिधित्व करने वाले। देवियों सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का संकल्प है, वो हम सब जानते हैं, और संकल्प है सबसे आगे हमारा हरियाणा, और तभी वे नॉन स्टॉप इस लक्ष्य को पाने के लिए दिन रात एक करते हैं। और उसका परिणाम क्या है? बिना खर्ची, बिना पर्ची हमारे प्रदेश के युवाओं को नौकरी मिल रही है। आज हरियाणा पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का एकमात्र राज्य है जहां महिलाओं को पंचायतों में 50% की भागीदारी सुनिश्चित की है मुख्यमंत्री जी ने। और देश के सभी बड़े राज्यों में प्रति व्यक्ति अगर वार्षिक आय औसतन निकाली जाए तो हरियाणा इसमें सबसे आगे है औसत आय के हिसाब से। आज हरियाणा ही है जो एमएसपी पर 24 फसलों की खरीद सुनिश्चित करता है, 48 घंटे में आपको भुगतान देता है। लंबी सूची है, लेकिन तालियों की आवाज में आपकी कमी नहीं होनी चाहिए। आइए अभिनंदन वंदन करते हुए निवेदन करें इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से, उनके संबोधन के लिए, उनके उद्बोधन के लिए, उनके मार्गदर्शन के लिए। भारत माता की, हिंदू सम्राट नायब सिंह सैनी की, भारत माता की। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि गुरु गोरखनाथ परकोत्सव के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आप सबको श्री गुरु गोरखनाथ जी के परकोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री अरविंद शर्मा जी, हमारे सोनीपत के लोकप्रिय विधायक निखिल मदान जी, राई से हमारी विधायिका श्रीमती कृष्णा गहलोत जी, गन्नौर से हमारे विधायक देवेंद्र काद्यान जी, खरखौदा के हमारे विधायक पवन खरखौदा जी, हमारी प्रदेश की महामंत्री श्रीमती डॉक्टर अर्चना गुप्ता जी, सोनीपत के हमारे मेयर राजीव जैन जी,
सोनीपत के हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, अशोक भारद्वाज जी, गोहाना के हमारे विधायक विजेंद्र मलिक जी और हमारे जिला के प्रभारी सतीश नांदल जी, जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका दैया जी और हमारे जिन्होंने चुनाव लड़ा गन्नौर से देवेंद्र कौशिक जी, श्रीमती सुमित्रा चौहान जी और हमारे जोगी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो लगातार संघर्ष करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, समाज को एकजुट करने में जिनका बड़ा योगदान रहता है, चाहे समाज की समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान कराने में दिन रात जो लगे रहते हैं, ऐसे हमारे कैप्टन सुभाष जोगी जी। अभी सुभाष जोगी जी कह रहे थे, कहा अगर हमारा जोगी समाज का स्कूटर का कोई चलान हो जा, वो भी नहीं कहा हरियाणा में छटवा सकते। आज जोगी समाज की पूरी सरदारी बैठी है। अरे कैप्टन साहब, अगर किसी ने गलत तेरा चलान काट दिया ना, ये डोरू भी बच जा। कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जो सम्मान दिया है, वो सम्मान मेरे सिर माथे के ऊपर है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं पूरे जोगी समाज को, क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में भी, बता रहे थे अभी कैप्टन साहब, कईयां नु लाले पुआई दिए। हिंदू सम्राट नायब सैनी भाई अभी यार सुरेश जोगी ने भी ज्वाइन कर लिया। अब तो एक तरफा हो गया, अब तो कोई कसर नहीं रही है। हमारे विक्रम जोगी जी, चरण सिंह जोगी जी, दीपक जोगी जी, श्रीमती सुशीला देवी जी, धर्मवीर जोगी जी और उपस्थित आज हरियाणा के कोने कोने से आए गुरु गोरखनाथ जी की संतान आज हमारे बीच में उपस्थित है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने लोगों के बीच में आज उपस्थित हूं। मुझे भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्थान के प्रेरणा स्रोत महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के इस स्मृति समारोह में उपस्थित होने का आप लोगों के बीच में ये अवसर मिला है। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर गुरु गोरखनाथ जी को भी कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। इस स्मृति समारोह में इतनी भारी संख्या में मेरी मातृशक्ति भी बैठी है, मेरे सभी बुजुर्ग युवा साथी भी बैठे हैं। आप सबका दोनों हाथ जोड़ करके अभिनंदन करता हूं। साथ ही गुरु गोरखनाथ जी के प्रकटोत्सव के आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं।
आज मुझे खुशी है कि आज सोनीपत में गुरु गोरखनाथ जी के प्रकोत्सव के अवसर पर मैंने लगभग 104 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत के 4 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इनमें 84 करोड़ 82 लाख रुपए की 3 परियोजनाओं के आज शिलान्यास हुए हैं। 19 करोड़ 23 लाख रुपए की परियोजना का आज उद्घाटन हुआ है। ये गुरु गोरखनाथ जी जिन्होंने एक रास्ता हमें दिखाया है, उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए इस विकास की गति को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे लिए गौरव की बात है कि आज यहां गुरु गोरखनाथ जी के दिखाए मार्ग पर चलने वाले जोगी समाज, प्रदेश भर से आए हुए महानुभाव आज इस सभागार में उपस्थित हैं। मुझे खुशी है कि आज का यह समारोह ऐसे समय में हो रहा है जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी भारत की बहादुर सैनिकों ने जिस साहस, निष्ठा और अनुशासन के साथ सिंदूर ऑपरेशन को अंजाम दिया है, यह केवल एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि यह हमारी राष्ट्रीय आत्मा का गरिमा का ये प्रतीक भी बन गया है। भाइयों, मैं धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आज उन सैनिकों को भी, उन बहादुर सैनिकों को भी आज इस शुभ अवसर के ऊपर मैं प्रणाम करता हूं, उनको नमन करता हूं। उनकी माताओं को भी नमन करता हूं, जिन माताओं की कोख से उन बहादुर सैनिकों ने जन्म लिया है, जिन्होंने भाइयों पाकिस्तान के अंदर जा करके उस आतंकवाद को कुचलने का काम किया है। भाइयों, ये पिछले दिनों पहलगाम की जो घटनाक्रम हुआ, पूरा देश उससे आहत था, पूरी दुनिया में उसकी निंदा हुई है। आदरणीय मोदी जी ने एक शब्द कहा था, उन्होंने एक शब्द कहा, पूरे देश को ध्यान में रखते हुए, देश की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आदरणीय मोदी जी ने कहा कि अब समय आ गया है, अब वो समय आ गया है कि आतंकवाद की बची कुची जमीन को भी अब मट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अब उसको मट्टी में मिलाने का काम करेंगे। और भाइयों, मैं धन्यवाद करता हूं, आज पूरा देश मोदी जी के साथ है। आज पूरा देश भारतीय सेना के साथ है। जो मोदी जी ने कहा, उस आतंकवाद के अड्डों को पाकिस्तान की सरजमी के ऊपर जाकर के मट्टी में मिलाने का काम हमारे जांबाज सैनिकों ने किया है। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको दिल से धन्यवाद करता हूं। मुझे खुशी है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह दुनिया को बता दिया है कि भारत आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ऑपरेशन सिंदूर से हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान के अंदर जाकर के उन ठिकानों को टारगेट किया जिन ठिकानों से आतंकवाद पनपता था, जिन ठिकानों से आतंकवाद निकलता था। भाइयों, मात्र 3 घंटे लगे। 3 घंटे के अंदर भाइयों उन आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम
हमारे सैनिकों ने किया है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया ने भारत की सैन्य शक्ति का लोहा माना है। ये मेरे लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। आप सब जानते हैं कि ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये देश संतों गुरुओं का देश है। हमारी आस्था, हमारे संस्कार हमें वहां से मिलते हैं। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया, इसके पीछे की भी एक कहानी है। क्योंकि पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से आतंकवादियों ने टारगेट करके हमारे देश के परिवार सहित जो जम्मू कश्मीर पहलगाम में घूमने के लिए जा रहे थे, एक योजनाबद्ध तरीके से, टारगेट तरीके से उनके बच्चों के सामने, उनके परिवार के सामने किस प्रकार से पूछ पूछ करके गोलियों से मारने का काम किया था। पूरे देश में इस बात का रोष था। एक महिला वो उन आतंकवादियों को बोल रही थी कि आपने मेरे सामने मेरे संदूर को उजाड़ दिया है, मेरे पति को गोली से मार दिया है, आप मुझे भी मार दें। वो आतंकवादी जो लश्कर तौबा का संगठन का व्यक्ति था, जिसने जिम्मेवारी ली, वो क्या बोलता है कि मोदी को बता देना जा करके। मोदी ने बता दिया है, पाकिस्तान को बता दिया है। 3 घंटे के अंदर उन आतंकवादियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे नौजवानों ने किया है, मेरी सेना के जवानों ने उसका जवाब दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, ये देश एक कभी भी आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि हमारी शांति को कमजोरी न समझा जाए। शांति में शिव भी है, शांति में शिव भी है, अशांति में रुद्र प्रचंड भी है। अगर अशांति करेंगे तो रुद्र प्रचंड भी करके दिखाएंगे। भाइयों, ये हमारी संस्कृति, हमारे गुरुओं से हमने ये प्रेरणा ली है, ये हमने उनसे सीखा है। मैं भारत भूमि पर गुरु गोरखनाथ जी जैसे अनेक संत महात्माओं और ऋषि मुनियों ने भूली भटकी मानवता को सच्चा रास्ता, उनके जीवन जीने का सच्चा रास्ता दिखाया है। हम सबको उनसे प्रेरणा मिलती है। ऐसी महान विभूति की शिक्षाएं पूरे समाज की धरोहर हैं और उनकी विरासत को संभालने, वह सहेजने की हम सब की जिम्मेवारी है। ये किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हम सब की बड़ी जिम्मेवारी है। हम सब का बड़ा सौभाग्य है। 2014 के बाद जब से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में ये भारत में सरकार बनी, हरियाणा में सरकार बनी, हमने संत महापुरुषों के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष विचार प्रसार सम्मान योजना का शुभारंभ हमने किया है। गुरु गोरखनाथ जी की स्मृति, आज का जो राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, ये समारोह हो रहा है,
इस योजना की ये एक कड़ी है। इस योजना में हम सब जानते हैं, संत विचार महापुरुष विचार प्रसार समिति के द्वारा संत कबीरदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि जी महाराज, गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु तेग बहादुर जी, महर्षि कश्यप जी और गुरु रविदास जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा ज्योतिबा फुले जी, भगवान परशुराम जी और धन्ना भगत जैसे संत महापुरुषों की जयंतियों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये गौरव हमें पिछले 10 वर्षों से हो रहा है। भाइयों, नहीं तो कोई पूछता नहीं था। अपने परिवार के लोगों के व्यक्तियों के जीवन को मना लेते थे, छुट्टी हो जाती थी। परंतु आज जिन महापुरुषों ने इस देश समाज को एक रास्ता दिखाया है, आज उन महापुरुषों के दिवसों को राज्य स्तर के ऊपर मनाने का काम ये हरियाणा की सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे ये खुशी है। मुझे ये भी खुशी है कि महायोगी गुरु गोरखनाथ जी न केवल महान तपस्वी थे, बल्कि उन्होंने भारत का भ्रमण कर योग विद्या को घर घर भी पहुंचाया था। असल में उनके जन्म का उद्देश्य ही योग मार्ग पर प्रचार प्रसार करना था। गुरु गोरखनाथ जी ने योग मार्ग के जरिए भारत भूमि पर सांस्कृतिक जागरूकता का जो अभियान चलाया, उसके बल पर ही भारत विश्व गुरु कहलाया। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही उनका विचार था। उन्होंने अपने असाधारण व्यक्तित्व, प्रखर विचारों तथा उदार जीवन पद्धति की अमिट छाप समस्त देश के जनमानस पर डाली थी। समस्त देश के जनमानस पर डाली थी। गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में अनेक मत हैं। त्रेता युग में श्री राम जी के राज्याभिषेक से लेकर 12वीं 13वीं शताब्दी के मध्य युग तक उनके अनेक अवतारों का वर्णन मिलता है। इससे पता चलता है कि गुरु गोरखनाथ जी आदि काल से अपने अलौकिक ज्ञान से हमारा मार्गदर्शन करते आ रहे हैं। मुझे खुशी है, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक बनी हुई हैं। उन्होंने किसी की निंदा न करने, अहंकार का त्याग करने के साथ साथ भावनात्मक एकता, अहिंसा, धैर्य, संयम और मन की शुद्धता, निर्भीकता, दया, प्रेम तथा सहिष्णुता आदि पर गुरु गोरखनाथ जी ने अपनी शिक्षाओं में बल दिया है। उनके गुरु गोरखनाथ जी के गुरु योगी मच्छंदर नाथ द्वारा स्थापित नाथ संप्रदाय के हजारों मठ और करोड़ों अनुयायी आज विश्व भर में फैले हुए हैं। हरियाणा व पंजाब में भी अनेक स्थानों पर सिद्ध संप्रदाय के मठ स्थापित हैं। इनमें स्थल बहोर का मठ हम सब के सामने है। अपना विशेष स्थान स्थल बहोर का मठ वो रखता है। परम पूजनीय महंत बाबा बालकनाथ जी योगी के मार्गदर्शन में यह मठ शिक्षा प्रसार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभा रहा है। भाइयों, हमें खुशी है कि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ जी के साधना की थी, उस शहर का नाम गुरु गोरखनाथ जी के नाम पर रखा गया है। गोरखपुर
ये गुरु गोरखनाथ जी के नाम के ऊपर इस शहर का निर्माण हुआ है। और मुझे खुशी है बताते हुए कि गुरु गोरखनाथ मठ भी स्थापित है उस स्थान पर। इस समय इसके महंत हैं जो गुरु गोरखनाथ मठ के महंत हैं, वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, वो इसी मठ से निकले हुए हैं। नाथ संप्रदाय में योगी और जोगी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम सब जानते हैं हरियाणा में इन्हें जोगी, योगी और कई नामों से, ये राजस्थान में समाजनाथ कहलाता है। उत्तर प्रदेश में इस समाज को उपाध्याय के नाम से जाना जाता है और कुछ राज्यों में इसे गिरी के नाम से भी जाना जाता है। गुरु गोरखनाथ जी के भक्त जोगी समाज के देश की आजादी के लिए उन्होंने महान कुर्बानियां दी हैं। यह गर्व की बात है कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर आजादी के बाद सबसे बड़े सांस्कृतिक आंदोलन का नेतृत्व भी नाथ संप्रदाय ने के महंतों के द्वारा किया गया था। महंत दिग्विजय नाथ जी और महंत अवैधनाथ जी के प्रयासों से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण आंदोलन का परवान एक सीमा के ऊपर चढ़ा था। ये हमें खुशी है। जुलाई 1984 में राम जन्मभूमि यज्ञ समिति के गठन के वक्त महंत अवैधनाथ जी को इसका अध्यक्ष भी चुना गया था। इसकी वजह भी थी कि सभी धर्माचार्य उन्हें अपना आदर्श मानते थे। योगी या जोगी शब्द उन लोगों के लिए है जो रोजाना योगाभ्यास करते हैं। गुरु गोरखनाथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योगी के द्वारा लिखा गया है। एक व्यक्ति की प्रकृति में 4 वर्णों की स्थिति मानी जाती है, अर्थात ब्राह्मण में सदाचार, क्षत्रिय में शौर्य, वैश्य में व्यवसाय और शूद्र में सेवा। एक योगी अपने भीतर इन सभी वर्णों का अनुभव करता है। भाइयों, इसलिए उसे किसी से कोई द्वेष घृणा नहीं है, उसे हर प्राणी से प्रेम है। भाइयों, यही योगी है। जोगीनाथ समाज का अतीत और परंपराएं गौरवशाली रही हैं। आप भारत को विश्व गुरु का दर्जा दिलाने वाले महान ऋषि मुनियों के आप वंशज हैं। जोगीनाथ समाज कभी किसी से भेदभाव नहीं करता। जोगी जाति के 9 नाथ और 12.5 पंथ हुए हैं, जो कि गिरि, पुरी, बण, योगी, भारती, सागर, अरण्य, आश्रम, सरस्वती, तीर्थ और पर्वत के नाम से ये जाने जाते हैं। भाइयों, मुझे खुशी है कि जैसा कि पहले भी जिक्र किया गया कि गुरु गोरखनाथ जी ने योग विद्या को घर घर पहुंचाया था। उनके दिखाए मार्ग पर चलते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योग का प्रचार विश्व भर में करने का बीड़ा उठाया है। अभी 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएंगे। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस योग को यूएनओ में लेकर के गए, सबसे पहले 138 देशों ने उसके अंदर अपनी सहमति दी। आज दुनिया भर के देश योग को अपना आदर्श मान चुके हैं। ये गुरु गोरखनाथ जी की ही परंपरा थी। भाइयों, उसको आगे बढ़ाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा में नई पीढ़ी को योग प्रशिक्षण व योग साधना के लिए प्रेरित किया है। हमने शैक्षणिक सत्र 2022-23 से 1ली से 10वीं कक्षा तक योग शिक्षा को
अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया है। प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी योग सिखाया जाता है। योग को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में योग आयोग का गठन भी किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में योग को बढ़ावा देने के लिए हमने हरियाणा प्रदेश में 6500 गांवों में योग एवं व्यायामशालाएं वो खोली हैं। अब तक 687 व्यायामशालाएं शुरू की जा चुकी हैं। 300 व्यायामशालाओं का कार्य प्रगति पर चल रहा है। गुरु गोरखनाथ जी ने संप्रदाय, जाति, पंथ आदि किसी भी आधार पर भेदभाव न करने की हम सबको शिक्षा दी है। इसी के अनुरूप ही हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की नीति पर गति से आगे बढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सभी बिरादरी के लोग, सभी जातियों के लोग आगे बढ़ें, सभी का उत्थान हो, सभी को समाज में बराबर के हक मिले। हम सबके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और सुनिश्चित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आज आप लोगों के बीच में बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 10 - 10.5 वर्षों के अंदर पिछड़े वर्गों के उत्थान कल्याण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन ये हमारी सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हरियाणा में पिछड़े वर्ग के लिए क्रीमी लेयर की जो आय की व्यवस्था थी वो 6 लाख रुपए थी। जब आपकी सरकार बनी उसको बढ़ा करके 8 लाख रुपए करने का निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे ये भी खुशी है कि पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग ए और में 8% और पिछड़ा वर्ग बी में 5% का ये पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान भी हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, जो वर्ग राजनीति में आगे नहीं आ सकता था, इस आरक्षण के माध्यम से हमारे पिछड़े समाज के, अति वंचित पिछड़े समाज के लोग भी आज राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और हमने जो पंच पद के लिए आरक्षण किया है वो आबादी के 50% के आधार के ऊपर हमने इसके अंदर आरक्षण दिया है, जिससे हमारे पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति में के मेंबर, जिला परिषद के हमारे मेंबर ज्यादा संख्या में आज चुन करके आ रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने शहरी स्थानीय निकायों में भी पिछड़ा वर्ग बी को मेयर और प्रधान के पदों में 5% तथा सदस्यों के लिए संबंधित पालिका में उनकी संख्या के 50% के अनुरूप में आरक्षण देने का ओबीसी को काम किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमारी सरकार आई है 1,80,000 रुपए से कम आय वाले परिवारों की, जो वर्गों की हमारी विडोज, जो तलाकशुदा, अनाथ, बेसहारा और महिलाओं तथा बेसहारा बच्चों व इनकी लड़कियों के विवाह के लिए भी 41,000 रुपए का प्रावधान राशि देने का काम हमने किया है, जिसका लाभ हमारे ओबीसी समाज को मिल रहा है। गरीब व जरूरतमंद परिवारों को भी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड, जो 5 लाख रुपए का अधिकार वो दिया जा रहा है, हरियाणा के अंदर चिरायुष के साथ जोड़ करके हमने 20 लाख से ज्यादा लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ दिया है, जिसके ऊपर अगर उसको कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है तो उसको किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। वो अपना सिर ऊंचा करके अच्छे हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान हमारी सरकार ने दिया है। भाइयों, हमने नौकरियों में भी पिछड़ा वर्ग तथा शैक्षणिक संस्थाओं में दाखिलों के लिए भी पिछड़ा वर्ग के लिए 27% का आरक्षण आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और ये डबल इंजन की सरकार ने भाइयों दिया है। इसका लाभ आज हमारे बच्चों को मिल रहा है। मुझे खुशी है जो हमारे पिछड़ा वर्ग भी और ए के बच्चे हैं, उनको आज सैनिक स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय
और नीट की परीक्षा में, एमबीबीएस की सीटों में आज 27% का आरक्षण ये हमारी सरकार की नीति के द्वारा मिल रहा है। भाइयों, इस बात का हमें बड़ा गर्व है। हमने पिछड़े वर्ग के जिन परिवारों की आय 3 लाख रुपए तक वार्षिक, ऐसे परिवार के बच्चों को देश में पढ़ाई के लिए वो कहीं पर भी किसी भी सरकारी महाविद्यालय, किसी भी पॉलिटेक्निकल या किसी भी एनआईटी के अंदर या किसी सरकारी विश्वविद्यालय में, देश के किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर वो पढ़ता है तो उसकी पढ़ाई के लिए ओबीसी समाज के बच्चों को 15 लाख रुपए पढ़ाई के लिए तथा विदेश में पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए का ऋण भी मात्र 4% की प्रतिशत ब्याज पर वो उपलब्ध कराया जा रहा है। मुझे ये भी खुशी है कि प्रदेश में 1,80,000 से कम आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को जो 12वीं कक्षा में तक हमने बच्चों की फीस को माफ किया है, जो हमारी बेटियां हैं तथा उनको मुफ्त में पुस्तकें भी, वर्दी, लेखन सामग्री भी दी जाती है। ऐसे परिवारों की बेटियों की कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी फीस हमने माफ की है। हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना के तहत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए 8,000 रुपये वार्षिक तक की छात्रवृत्ति भी दी जाती है। इसका भी हमने निर्णय किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत 2020-21 में आय सीमा 1.5 लाख से बढ़ा करके इसको 2.5 लाख रुपए करने का भी निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। मित्रों, पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए तक है के विद्यार्थियों को 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक शैक्षणिक भत्ता, ट्यूशन फीस भी दी जाती है। ये भी निर्णय हमारी सरकार ने किया है। वर्तमान सरकार के शासनकाल में पिछड़ा वर्ग के लगभग 8,000 लोगों को स्वयं रोजगार के लिए लगभग 62 करोड़ रुपए के ऋण भी प्रावधान को ऋण भी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वयं रोजगार के लिए अब तक 50,000 लोगों को ऋण उपलब्ध किए जा चुके हैं। पिछड़े वर्ग में आधे से अधिक परिवारों इस योजना के में कवर हुए हैं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सभी भर्तियों के लिए शुरू की गई एक एकल पंजीकरण सुविधा में पिछड़ा वर्ग के प्रार्थी से 200 रुपए फीस ली जाती है, जबकि सामान्य वर्ग के लिए ये 500 रुपए है। हमने उसके अंदर भी ओबीसी को लाभ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने चाहे केश कला बोर्ड का गठन किया है, चाहे माटी कला बोर्ड का गठन करके ओबीसी समाज को उसमें प्रोत्साहन देने का काम हमने किया है। मुझे खुशी है कि हम इन संतों और महापुरुषों के द्वारा दिखाए हुए मार्ग के ऊपर हमारी सरकार गति से चल रही है। हम सबके कल्याण व उत्थान के लिए हमारी सरकार समर्पित है। इसमें भी सबसे पहले सबसे गरीब के लिए जीवन स्तर को ऊपर उठाना हमारा लक्ष्य है। हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, उन बातों को हमारी सरकार गति से लागू कर रही है। मुझे ये भी खुशी है, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर जब चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के दौरान कहा था 25,000 बच्चों को हम सप्तवाद में लेंगे, पहले ज्वाइनिंग लेटर देंगे, बिना पर्ची बिना खर्ची के 25,000 युवाओं को नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था जिन परिवारों की आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। आज मुझे खुशी है
इस योजना से हर घर हर गृहिणी योजना से जुड़ करके 17 लाख परिवारों तक हम ये 500 रुपए का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मुझे खुशी है कि हमने जो संकल्प पत्र में वायदे भी किए थे उन वायदों को भी हम गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हमने ये भी कहा था कि हम अपनी बहनों को 2100 रुपया महीना लाडो लक्ष्मी योजना के तहत देंगे। उसकी इस बजट सत्र के अंदर मैंने अपने बजट के अंदर भी इस बात की घोषणा की है और मैंने कहा कि 5000 करोड़ रुपया मैंने लाडो लक्ष्मी योजना के लिए सुरक्षित रखा है। एक उचित समय आने पर 2100 रुपया महीना बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ये हमारी सरकार देने का काम करेगी। उसका सारा का सारा रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। मैं आप सबके, क्योंकि हमारी सरकार ये सबसे पहले सबसे गरीब के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है और इसका लक्ष्य अंत्योदय है। मैं एक बार फिर आप सबको गुरु गोरखनाथ जी के प्रकोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आप सब इतनी संख्या में आए और जोगी समाज ने आज जो ये भव्य कार्यक्रम गुरु गोरखनाथ जी के प्रकोत्सव के ऊपर किया है, इसके लिए सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे जो कैप्टन जी ने कहा था, बैठ जाओ भाई 1 मिनट, महत्वपूर्ण बात तो रहेगी। कैप्टन साहब ने कहा था कि हमारी एक मांग है कि यहाँ पर एक चौक गुरु गोरखनाथ जी के नाम से रखा जाए। उसकी प्रक्रिया भी पूरी होगी। हमारे उपायुक्त महोदय यहीं पर हैं, इसको नोट कर लें और जल्दी ही गुरु गोरखनाथ के नाम से वो चौक तैयार हो जाना चाहिए। इसकी व्यवस्था आप कर लीजिए। और मैं आज गुरु गोरखनाथ जी के इस प्रकोत्सव के ऊपर आया हूं। और भी जो मांगे समाज की होंगी, क्योंकि मैं आपके परिवार का सदस्य हूं, आपका आशीर्वाद मिलता है। आप कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या है, आप सीधे भी आकर के मिल सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। उसका समाधान करने का काम ये हमारी हरियाणा सरकार करती है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे सभी अधिकारीगण हैं, चाहे हमारे पुलिस के अधिकारीगण हैं, बड़ी मुस्तैदी और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। जो शरारती तत्व के लोग हैं उनके खिलाफ सख्त अभियान उठाने का काम हमारे पुलिस के अधिकारियों ने किया हुआ है। उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, क्योंकि वो मजबूती से लोगों के जीवन को सरल और सुगम बनाने का काम ये हमारी सरकार का दायित्व है। और गुरु गोरखनाथ जी का यही शिक्षा, यही प्रेरणा हमें उनसे मिलती है और उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज जब मैं गुरु गोरखनाथ जी के इस प्रकोत्सव के अवसर पर आया हूं, मैं प्रदेश के अंदर जहां भी आप लोग धर्मशाला के लिए मुझे लिख करके देंगे, उनको हम ठीक करवाने का काम करेंगे। और उसके लिए आज मैं 31 लाख रुपया जोगी समाज को दे करके जाता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, जय गुरु गोरखनाथ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब